कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। वेल में उतरे विपक्ष के सांसद प्रताप बाजवा ने चेयर की ओर फेंकी फाइल। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में फिर से भड़की हिंसा। एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़े, जमकर चले यहां पर लात घूसे, बीच बचाव करने पहुंची पुलिस से भी धक्का मुक्की। सोनीपत में दिल दहला देने वाली दरिंदगी। 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप। दरिंदों ने जहर देकर मासूमों को मार डाला। 4 युवकों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। करनाल में रिश्वतखोर पुलिसकर्मी गिरफ्तार। 9,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ काबू। स्टेट विजिलेंस की टीम ने की कार्रवाई। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अभी तक कुल 13 आरोपी गिरफ्तार। 9 आरोपी रिमांड पर। पूछताछ में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। हिसार में पैतृक गांव पहुंचा शहीद सुरेंद्र का पार्थिव शरीर। कुछ देर बाद होगा गांव में अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए थे शहीद। और सोलर कारोबार में रिलायंस का बड़ा निवेश। सब्सिडियरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर में अमेरिकी कंपनी एम्ब्री ने किया $5 करोड़ का निवेश। एनर्जी स्टोरेज के कारोबार में है एम्ब्री। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और पूरे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर जबरदस्त हंगामा देखा गया है। वेल में पहुंचकर विपक्षी सांसदों ने यहां पर हंगामा किया है। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा मेज पर चढ़ गए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस विरोध में शामिल नजर आए हैं। आप सांसद संजय सिंह भी वेल में मौजूद दिखे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सांसदों ने यहां पर नारेबाजी की है, हल्ला बोला है। तो संसद के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों ने एक बार फिर से यहां पर हल्ला बोला है। राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया है। वेल में पहुंचकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की है। कृषि कानूनों को लेकर यहां पर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा तो यहां पर मेज पर चढ़े हुए नजर आए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस प्रदर्शन में शामिल नजर आए। आप सांसद संजय सिंह भी वेल में मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ यहां पर सांसदों की तरफ से आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई है। कृषि कानून जिसे लेकर लंबे वक्त से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। तो वही ये तस्वीर आपको राज्यसभा के अंदर की दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर विपक्षी सांसदों की तरफ से हल्ला बोला गया, प्रदर्शन किया गया। तो वही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है प्रताप सिंह बाजवा की जहां पर ये मेज पर खड़े नजर आए, फाइल हाथ पर नजर आई। और इसके कुछ वक्त बाद ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर प्रताप सिंह बाजवा ने फाइल फेंक दी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कृषि कानूनों को लेकर यहां पर विपक्षी सांसदों की तरफ से नारेबाजी की गई है, हल्ला बोला गया है। कृषि कानूनों को लेकर यहां पर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक तरीका आपको दिखा रहे हैं, यहां पर प्रताप सिंह बाजवा को आप देख सकते हैं कि मेज पर चढ़े हुए हैं और फाइल को बड़ी ही तेजी के साथ फेंकते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। काला कानून वापस लो और इसी को लेकर यहां पर इस तरीके का जो प्रदर्शन है, आवाज है, वो बुलंद की गई है। बात अब शिमला की करते हैं। शिमला में एचपीयू में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ता यहां पर आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में यहां पर जमकर इन छात्र संगठनों के बीच लात घूंसे चलाए गए।
बीच बचाव करने के लिए पुलिस उतरी तो धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई है। बड़ी मशक्कत के बाद दोनों गुटों को पुलिस ने शांत करवाया। तो शिमला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एचपीयू की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छात्र संगठनों के बीच लात घूंसे चले हैं, विवाद हुआ है। इस बीच पुलिस भी बीच बचाव के लिए उतरी, लेकिन पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करते हुए यहाँ पर छात्र संगठन नजर आए हैं। एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ता यहाँ पर आपस में भिड़ गए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दो छात्र संगठनों के बीच विवाद हो गया और ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि जो छात्र यहां पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे उनके बीच में लात घूंसे चलने लगे। एक दूसरे पर इन्होंने यहां पर हमला बोल दिया। इस बीच पुलिस बीच में बचाव करने के लिए उतरी तो पुलिस के साथ भी यहां पर धक्का मुक्की की गई है। कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर पुलिस की तरफ से दोनों गुटों को शांत करवाया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एचपीयू की ये तस्वीरें हैं, जहां पर छात्र संगठनों के बीच एक बार फिर से विवाद हुआ है और इस विवाद में पुलिस के साथ भी यहां पर धक्का मुक्की की गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था जो इस कदर ये छात्र यहाँ पर लात घूंसों को चलाने लगे? जी हाँ, देखिए तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एचपीयू की तस्वीरें हैं जहां पर एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ता आपस में आप देख सकते हैं कि भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र संगठन यहां पर एक दूसरे को खींचातान करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर हाथ चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लात घूंसों से जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर बरसात की जा रही है। पुलिस यहां खड़ी रही, पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन इस दौरान पुलिस के साथ यहां पर धक्का मुक्की भी की गई है। हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है और क्यों ये छात्र इस तरीके से यहाँ पर भिड़ने लगे? जी हाँ, देखिए दोनों जो छात्र संगठन है उनके बीच जो है काफी समय से तल्खी चल रही है, तनातनी चल रही है। ये जानकारी मिली कि दोपहर बाद जो है वहां पर दोनों संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। किसी बात पर जो है बहस हुई और वो बहस जो है इस हिंसक झड़प में जो है तब्दील हुई। दोनों पक्षों की तरफ से जो है मारपीट की गई है, एक दूसरे के पर जो है लात घूंसे जो है बरसाए गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का यहाँ पर अभी कहना है कि इस मामले पर जो है अभी किसी संगठन की तरफ से शिकायत जो है दर्ज नहीं की गई है। फिलहाल मामला जो इस पर दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय में माहौल जो है एक बार फिर से पूरी तरह से खराब हो गया है। जिस तरह से दोनों संगठनों के बीच जो तनातनी है वो कई बार जो है सामने आती है और इस बार भी ये देखा गया कि छात्र संगठनों के बीच फिर से जो है ये झड़प हुई है। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी किसी तरीके की शिकायत नहीं दी गई है, किसी भी गुट की तरफ से मारपीट की शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है। यही वजह है कि पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन एचपीयू की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर छात्र पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं वहां पर ये छात्र संगठन मारपीट करते हुए नजर आए हैं। मामूली सी बात पर यहाँ पर विवाद हुआ, कहा जा रहा है कि इस कदर ये विवाद बढ़ गया कि यहाँ पर लात घूंसे तक चलने लगे। और अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में एक दिल दहला देने वाली दरिंदगी की खबर सामने आई है, जहां पर दो नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप किया गया। दरिंदों ने जहर देकर दोनों मासूमों को मार डाला, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू करने की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। लड़की की मां को भी लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। दरखास्त दी, विश्वास में लिया। इन्होंने बताया कि 4 लड़के थे जो इनके साथ वाले रूम में रहते थे। उन्होंने 5-6 की रात को ज़बरदस्ती कमरे में घुस के इनके और इसकी माँ के सामने दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ
बारी बारी गलत काम करा और फिर इनको धमकी दी कि भाई तेरे लड़कों को भी मार देंगे, जिससे उसको जहर पिला के दोनों लड़कियों को और सरफदंश का रूप दे दिया। तो सोनीपत का ये पूरा मामला है जहां पर दो बहनों के साथ दरिंदगी की गई। दो नाबालिग बहनों को यहां पर जान से मार डाल दिया गया। इसके बाद आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। और अब बात गोहाना की, जहां छोटे भाई ने चाकू गोदकर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। बड़ौदा थाना क्षेत्र के सिवानका गांव की यह पूरी वारदात है। पुलिस का यह कहना है कि बड़ा भाई शराब पीने का आदी था और अक्सर इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा होता था। पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी रवि की तलाश शुरू कर दी है। तो गोहाना का ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी, चाकू गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सिवानका गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस का कहना है कि बड़ा भाई शराब पीने का आदी था और यही वजह है कि अक्सर शराब के नशे में दोनों के बीच कहासुनी हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था और एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। और अब खबर करनाल से है। करनाल में रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है। स्टेट विजिलेंस की टीम ने पूरी कार्रवाई की है। सेक्टर 4 चौकी में तैनात है पुलिसकर्मी, तैनात था और यही वजह है कि यहां से समझौता करने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी और रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को अब विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। कैथल कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों में से 9 आरोपी रिमांड पर है। मुख्य आरोपी रमेश संदीप नरेंद्र ने ये पूरा खेल रचा था। ये खुलासा किया पुलिस की तरफ से। कोचिंग सेंटर संचालक 2 भर्तियों के पेपर पहले भी लीक करवा चुका है। जांच के बाद पुरानी भर्तियों की भी पोल खुल सकती है, परतें खुल सकती हैं, इस तरीके के अंदेशा पुलिस की तरफ से जताया गया है। तो कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक का यह पूरा मामला है जिसमें पुलिस की तरफ से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं, कई बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं, कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कांस्टेबल पेपर लीक से युवाओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। रेवाड़ी के जिला सचिवालय में विरोध प्रदर्शन युवाओं की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री के नाम यहां पर इन युवाओं ने ज्ञापन भी सौंपा है। पेपर लीक की घटना पर लगाम लगाने की मांग युवाओं की तरफ से की गई है। युवाओं का समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। कई उम्मीदों के साथ, कई सपनों के साथ एग्जाम्स की तैयारी की जाती है, पेपरों की तैयारी की जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर अगर पेपर लीक होते हैं तो उससे उनके सपनों को एक धक्का लगता है। ये कहना है यहाँ पर युवाओं का प्रदर्शन किया गया। रेवाड़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर युवाओं ने प्रदर्शन किया, आवाज बुलंद की है और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं ऐसी घटनाओं पर सरकार से लगाम लगाने की मांग भी की जा रही है। युवाओं का ये कहना है कि वो बड़े सपनों के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और ऐसे में उनका वक्त बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। उनके सपने, कई सपनों को लेकर वो इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और ऐसे में इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो उनके सपने एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं। सर वैकेंसियाँ एक तो 3 साल में निकलती हैं, फिर एग्जाम देने जाओ
एक शिफ्ट का पेपर होता है, दूसरी का होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है पेपर। बार बार कहते हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, आगे से ऐसी भर्तियां होंगी जिसमें बिल्कुल कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं चलेगा, फिर भी के पेपर कैसे लीक होते हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।